नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। आगामी 28 जुलाई से 4 अगस्त तक झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आहूत है। इस बार कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच रस्साकसी होगी, इसलिए इस सत्र को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सत्र के संचालन को लेकर जो भी आवश्यक प्रक्रिया होती है उसको लेकर झारखंड विधानसभा में बैठकों का दौर जारी है। जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। सत्र को लेकर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि इस बार झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र ऐतिहासिक होना है। सत्ता और विपक्ष के सभी सदस्यों का अपेक्षित सहयोग सत्र के संचालन के लिए जरूरी होता है। तैयारी के बारे में आपको पता होगा कि 28 जुलाई से हमारा सत्र प्रारंभ हो रहा है। ये मानसून सत्र है और 28 जुलाई से प्रारंभ होकर के ये 4 अगस्त तक ये सत्र चलेगी और हम लोगों ने सत्र संचालन का जो आवश्यक प्रक्रिया है उसको करने पर लगे हुए हैं। हमारा तैयारी संपूर्ण रूप से ठीक ठाक है और ये सत्र ऐतिहासिक सत्र के रूप में होगा, ये हम उम्मीद करते हैं और इसमें तमाम पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों का अपेक्षित सहयोग मुझे प्राप्त होगा। झारखंड में मानसून आते ही सर्पदंश के आंकड़े बढ़ने लगते हैं। पिछले कुछ महीनों में राज्य के 17 जिलों में करीब 750 लोगों को सांप ने डसा। इनमें से 40 से 45 लोगों की मौत हो गई। इसकी सबसे बड़ी वजह पीड़ित व्यक्ति का समय से अस्पताल नहीं पहुंचना और अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर झाड़ फूंक करवाना है। सरकारी आंकड़ों की माने तो इस वर्ष सर्पदंश की सबसे ज्यादा घटना हजारीबाग जिले में हुई। यहां 180 लोगों को सांप ने डसा, जिनमें से 3 की जान चली गई। वहीं गिरिडीह में 135 लोगों को सांप ने काटा और 8 लोगों की मौत हो गई। सर्पदंश से मौत के 2 बड़े कारण सामने आए। पहला, अधिकतर जिलों में पर्याप्त एंटी वेनम इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। दूसरा, अंधविश्वास के चक्कर में झाड़ फूंक पर भरोसा करना है। सर्पदंश की घटनाएं कितनी तेजी से बढ़ रही है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में 15 दिनों में ही सर्पदंश के 73 मामले आ चुके हैं। बताते चले कि पिछले दिनों सीएम हेमंत सोरेन ने निर्देश दिया था कि सभी जिलों में सीएससी स्तर पर पर्याप्त एंटी वेनम उपलब्ध कराया जाए। उन्हें ये सूचना नहीं मिलनी चाहिए कि सांप काटने से किसी की मौत हो गई है। आपको मालूम है इस बरसात के समय में सांप बहुत अधिक काटते हैं, तो इसलिए ऐसा ना हो कि दवा अस्पताल में ही रह जाए और मरीज की जान चली जाए। इसलिए ऐसा नहीं होने देंगे। हिदायत है कि दवा और सांप काटने की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई हो और ये हम नहीं सुनना चाहेंगे कि सांप काटने से लोगों की जानें जा रही हैं। इधर जमशेदपुर में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। आए दिन जहां तहां फायरिंग की घटनाएं आम हो रही है। बागबेड़ा और सोनारी थाना क्षेत्र में फायरिंग के बाद रविवार को एमजीएम थाना क्षेत्र में गोली चलने की घटना सामने आई है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। रविवार देर शाम हिलवे कॉलोनी में बच्चों में विवाद के बाद फायरिंग हुई। घटना को अंजाम देकर अपराधी मौके से फरार हो गए। हमेशा की तरह एक बार फिर पुलिस जांच में जुट गई है। फायरिंग की घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर डीएसपी पटमदा सुमित कुमार, एमजीएम थाना प्रभारी राजू ठाकुर मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन की। मौके से पुलिस ने खोखा भी बरामद किया है। स्थानीय निवासी पवन कुमार राय ने बताया कि उनका छोटा बेटा सार्थक पड़ोसी के बच्चे के साथ मिलकर साइकिल चला रहा था। तभी दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। विवाद के बाद पड़ोसी के बच्चे की मां ने उसके बेटे का हाथ मरोड़ दिया। थोड़ी देर बाद आसपास के लोग उसके घर पहुंचे और हाथ मरोड़ने का विरोध किया। इसके ठीक 10 मिनट बाद ही उनका छोटा बेटा सड़क पर साइकिल चला रहा था और बड़ा बेटा प्रियांशु बालकोनी में था। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर 3 युवक आए और उनके बड़े बेटे पर फायरिंग कर फरार हो गए। गोली का छर्रा उसके पैर में लगा है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मेरा 8 साल का एक बच्चा छोटा सार्थक, अच्छा, वो साइकिल चला रहा था अपनी कॉलोनी में, अपने रोड में साइकिल चला रहा था। जैसे कॉर्नर पे गया तो सामने घर वाला संजय श्रीवास्तव का जो मकान में रेंट पे रहता है, वो रेंटर का 3 बच्चा मिल करके, जिसमें एक तो छोटी है, 2 बच्चा मिल करके, छोटी भी साथ में क्यों थी, मेरा बेटा को देख करके साइकिल गिरा करके और उसको बहुत ही लोगों ने मारा। और उसकी माँ जो है बच्चे की, वो साथ में थी, रेंट पे रहता है।
और रेंटर जो है वो हमारे बच्चे को मारा उन लोगों ने। इसके बाद बच्चा जो है कोई आसपास का देखा तो बच्चे को छुड़ा करके और भेजा। बच्चा घर में आया तो उसकी जो उसका भाई है, उसकी माँ है, हम पूजा में बैठे हुए थे, तो इसके बाद बच्चे को देखा इन लोगों ने, क्या हुआ। बच्चा रोते हुए बताया कि ऐसा किया उन लोगों ने मारा। फिर मेरा बड़ा बेटा गया, जाके बोला कौन मारा। तो उसकी माँ जो है ना ऊपर से गाली गलौज करने लगी और इसके बाद गाली गलौज पूरा देने लगी कि क्यों मारा, ऐसे किया वैसे किया लनपन। तो फिर मेरा बेटा बोला गाली क्यों दे रही हूँ, उसके ऊपर गया कि मैं भी तुम्हारे बच्चे को मारूंगा, एक थप्पड़ दिया उसके बच्चे को। इसके बाद वो बोली कि रुक तुमको बताता हूँ, तब तक मैं पीछे से गया। वहीं जमशेदपुर क्षेत्र द्वारा सांची जुबली पार्क के समीप अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क किनारे नो पार्किंग जोन में खड़े वाहन मालिकों से 50,000 रुपए फाइन वसूला गया। जिले के उपायुक्त विजय जाधव के निर्देश पर जेएनएससी विगत 2 दिनों से सांची क्षेत्र में लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही है। इसी के तहत आज सांची बाजार स्टेट माइल रोड से अतिक्रमण हटाया गया। सांची जुबली पार्क के समीप चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान सड़क किनारे नो पार्किंग जोन में खड़े सभी तरह के दर्जनों वाहन मालिकों से लगभग 50,000 रुपए ऑनलाइन वसूला गया। वहीं ठेला कुमचे वालों को सख्त निर्देश दिया गया कि दुकान के आगे कुर्सी टेबल लगाएं और अनावश्यक भीड़ जमा न करें, अन्यथा उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। आज क्या कार्रवाई हो रहा है मैडम बताइए? डीसी मैडम के आदेश अनुसार जो डेली बेसिस पे अब जो भी अतिक्रमण किए हुए हैं हम उन लोगों को हटा रहे हैं और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है उन लोगों पे, क्योंकि मतलब देखा जा रहा है कि लोग इतने कहने के बावजूद अतिक्रमण किए हुए हैं, रोड पर अपने गाड़ी को पार्क कर रहे हैं, पार्किंग में पार्क करने के बजाय वो रोड पे ही गाड़ी को खड़ी कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग इस अभियान को रेगुलर चलाएंगे और चला रहे हैं। इधर जमशेदपुर में आदिवासी सेंगल अभियान ने राज्य सरकार के फैसलों का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सांची गोल चक्कर पर सोमवार को पुतला दहन किया। पुतला दहन के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। केंद्रीय सेंगल अभियान के संयोजक वीमो मुर्मू ने कहा कि जहां एक तरफ संथाली भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल चुकी है, वहीं राज्य की हेमंत सरकार ने इसे अभी तक राज्य भाषा का दर्जा नहीं दिया है, जिससे सभी आक्रोशित है। साथ ही आदिवासियों के देवता मारांग बुरू पहाड़ को भी जैन धर्म को सौंप दिया गया है, जिसका भी वे विरोध कर रहे हैं। साथ ही कुर्मी को आदिवासी श्रेणी में शामिल किए जाने का सेंगल अभियान जोरदार विरोध करता है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री का पुतला दहन का रोष प्रकट किया गया। आदिवासी सेंगल अभियान की ओर से और पूर्व सांसद सालखन मुर्मू जो आदिवासी सेंगल अभियान का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके अगुवाई में आज आदिवासी सेंगल अभियान साक्षी गोल चक्कर में माननीय झारखंड सरकार हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। कारण हेमंत सोरेन हमेशा आदिवासियों को बार बार ठगता है, मौका देता है। जैसे नंबर 1 हेमंत सोरेन जो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संथाली भाषा को अभी तक झारखंड में राजभाषा नहीं बनाया। हमारी मांग है कि राजभाषा बनाओ संथाली को, नहीं तो गद्दी छोड़ना होगा। दूसरी मांग है क्यों जेएमएम के एमएलए एमपी और चिट्ठी का विरोध करता है, इसका जवाब देना होगा। तीसरा नंबर में मारांग गुरु जो प्रश्नार्थ पहाड़ है, ये सबसे आदिवासियों का बड़ा देवता मारांग गुरु है, लेकिन हेमंत सोरेन ने 5 जनवरी 2023 को जेएमएम को बेचा, क्यों बेचा उसका जवाब देना होगा। फिर हमारा 5वां मांग है कि कुर्मी महतो को आदिवासी बनाने का अनुशंसा किया, क्यों किया, इसका जवाब देना होगा। समाज में सुधार के लिए अभी तक इसका जवाब क्यों नहीं देता है। अब हमारा आगे हमारा मांग है कि आगे 31 जुलाई को जिला मुख्यालय में हम लोग धरना देंगे और माननीय राज्यपाल को हम लोग ज्ञापन देंगे थ्रू डीसी द्वारा। सरकार की वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार, खनिज संपदा की लूट और स्थानीय जन मुद्दों को लेकर पोटका प्रखंड कार्यालय में आजसू पार्टी द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया है।
आजसू पार्टी के केंद्र महासचिव पूर्व मंत्री रामचंद्र सैस के नेतृत्व में सोमवार को पोटका प्रखंड कार्यालय परिसर में सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। आजसू नेताओं ने कहा कि चुनाव के समय हेमंत सरकार ने जितने भी वायदे किए उसमें से एक भी पूरा नहीं किया गया। इस सरकार ने आम लोगों और आदिवासियों के साथ धोखा किया है। इस सरकार में भ्रष्टाचार, खनिज संपदा की लूट चरम पर है। आंगनबाड़ी सेविका एवं पारा शिक्षकों को स्थायी नहीं किया जाना, डीलर की मनमानी, कम राशन देना, प्रखंड में बिचौलियों का हावी होना, किसानों को धान का उचित मूल्य नहीं मिलना आदि मूलभूत समस्याएं खड़ी है जिसका कोई समाधान नहीं किया गया। इन तमाम मुद्दों को लेकर अपने समर्थकों के साथ आजसू पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया एवं एक शिकायत पत्र पोटका बीडीओ निखिल कश्यप को सौंपा गया। निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिला के नेतृत्व में आज पोटका प्रखंड के अगुवाई में सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, सरकारी जमीन एवं खनिज संपदा लूट के खिलाफ एवं स्थानीय जन मुद्दों को लेकर के आज एक दिवसीय प्रदर्शन है। इस प्रदर्शन के माध्यम से झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को स्मरण पत्र सीओ बीडीओ के संयुक्त रूप से उनको सौंपा जाएगा। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने चुनावी घोषणा पत्र में राज्य के जनता के साथ जिन कमिटमेंट के साथ जो जनमत हासिल किया है, आज उन्हें जनता के साथ न्याय करना चाहिए। तो ऐसे कई मुद्दा हैं जिन मुद्दों को लेकर के आज हम लोग यहाँ स्मारक पत्र सौंपने के लिए आए हैं। ये हमारा आज का प्रदर्शन कार्यक्रम है। शिवाय प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स द्वारा पोटका के पावरू में जमीन का प्लॉटिंग किए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया और प्लॉटिंग बंद करने की मांग की। यहां जमीन प्लॉटिंग के विरोध में ग्राम सभा के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि कृषि जमीन पर प्लॉटिंग करना गैर कानूनी है। बिना ग्राम सभा की अनुमति के प्लॉटिंग किया जा रहा है। इस मामले पर कुमार चंद्र माडी ने कहा कि कृषि भूमि का प्लॉटिंग करना गैर कानूनी है। इसमें ग्राम सभा की अनुमति जरूरी होती है। दूसरी ओर मानिक सरदार ने कहा कि ग्राम सभा की अनुमति के बिना कृषि योग्य भूमि की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती। साथ ही प्लॉट में डीप बोरिंग करने से जलस्तर नीचे जा सकता है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि मामले को लेकर हम सब विधायक संजीव सरदार एवं जिले के उपायुक्त को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग करेंगे। झाटी पावरू गांव और गुणोसोल मैंने जिस जगह पे अवैध जमीन बिक्री किया जा रहा है एवं प्लॉटिंग किया जा रहा है और इसमें बिना ग्राम सभा किए प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा है। इसका पावरू ग्राम सभा विरोध कर रहा है और इसमें मेरे भी जगह है। मेरे ज़मीन का ऊपर पिलर गाड़ा गया है। तो इसमें हम लोग गांव प्लस हमारे जो भयात वंशज हम लोग सब मिल करके इसका विरोध कर रहे हैं। झाटी पावरू के पास में शिवाय प्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स आदितपुर का एक पार्टी यहाँ पर ग्राम सभा का बिना अनुमति से CNT एक्ट जगह पर प्लॉटिंग करना शुरू किया और इसलिए विरोध किया है क्योंकि ये CNT और पैसा एक्ट लागू है और ग्राम सभा के बिना अनुमति से ये प्लॉटिंग करना शुरू किया और यहाँ नगर बना दिया, शिव नगर बनाया। रातों रात यहाँ नगर, यहाँ गांव है पावरू और ये नगर बनाने का उसको कौन परमिशन दिया। इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि ये ज़मीन का लूट, जितना बिल्डर्स है, बिल्डर्स के माध्यम से लोग जब कब्जा करने का नियत से यहाँ के ज़मीन को औने पौने भाव में ले करके और पैसा कमाने का काम दूसरे बिल्डर्स को या दूसरे कंपनी को भेजेगा, बिक्री करेगा। इसलिए ये ज़मीन कब्जा करने का प्रयास किया। इधर भारतीय जनतंत्र मोर्चा महानगर के तत्वावधान में बारीडी रिक्रिएशन क्लब में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा की गई। इस मौके पर सरयू राय ने कहा कि इस मिलन समारोह का मुख्य उद्देश्य रामार्चा पूजा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में सहयोग करने वाले कार्यकर्ताओं और सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करना और सम्मानित करना है। वहीं कार्यकर्ताओं ने भी सरयू राय को उनके जन्मदिन पर फूल एवं अंग वस्त्र पहनाकर शुभकामनाएं दी।
इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केबुल टाउन में वर्षों से अर्धनिर्मित बड़े मंदिर के निर्माण के लिए वे प्रयासरत है। साथ ही राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए 23 जुलाई को रांची में बैठक आयोजित की गई है, जिसमें रणनीति तय होगी। वहीं विधानसभा चुनाव में 30 से 35 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया गया है। आपको ध्यान में होगा कि हम लोगों ने 3 और 4 जुलाई को रामार्चा पूजा प्रसाद का आयोजन किया था, तो काफ़ी बड़ी भीड़ आई। लोग, कोई कहता है 70,000, कोई 75,000, कोई 80,000। इतने लोग आए तो संपर्क करके उसको किसी न किसी ने बुलाया। तो जो लोग हमारे साथ में काम करने वाले कार्ड बांटने में लगे हैं, उस दिन की व्यवस्था में लगे थे, भोजन और सब्जी देखने में लगे थे, पूजा में लगे थे, तो वैसे सभी सक्रिय लोगों को एक बार बुलाएं हम लोग, उनको सम्मानित करें और उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें, क्योंकि हंसते खेलते एक बड़ा कार्यक्रम इन्होंने कर लिया। आगे अगले साल में हम पूजा करेंगे तो उसमें भी इनकी सहभागिता रहेगी। यही मुख्य उद्देश्य है। अब आज इकट्ठा हुए हैं तो हम लोग बात करेंगे, थोड़ी राजनीति की भी बात होगी, संगठन की भी बात होगी, शहर की दशा की बात होगी। अभी हम लोग बात करेंगे और फिर अब अलग अलग समूहों में हम लोग मंडलों में बैठेंगे। वहीं मुसाबनी थाना में मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। भाईचारे व सद्भावना के साथ शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम मनाए जाने को लेकर शांति समिति की बैठक में चर्चा हुई। इस मौके पर मुसाबनी डीएसपी चंद्रशेखर आजाद, प्रभारी सीओ राजीव कुमार, थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अंचित कुमार, शांति समिति के सदस्य एवं अखाड़ा कमेटी के पदाधिकारी उपस्थित थे। डीएसपी चंद्रशेखर आजाद ने मुसाबनी प्रखंड के विभिन्न अखाड़ा कमेटियों के पदाधिकारियों से मुहर्रम को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर सुझाव लिए। शांति समिति के सदस्यों ने बैठक में अपने अपने सुझाव रखे। कई समस्याएं भी उठाई गई। मुहर्रम जुलूस के पहले उनके निदान का आश्वासन पुलिस अधिकारियों द्वारा दिया गया। पुलिस पदाधिकारियों ने मुहर्रम जुलूस को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश एवं सहयोग की उम्मीद जताई। और पश्चिमी सिंहभूम जिले के तांतनगर प्रखंड स्थित छोटा कोयता गांव की तीरंदाज रीता सेवैया का वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए इंडिया टीम में चयन किया गया है। रीता सेवैया चीन के चेंगदू शहर में 28 जुलाई से 8 अगस्त 2023 में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में भारतीय तीरंदाजी टीम का प्रतिनिधित्व करेगी। बताते चले कि तुरतुंग तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र सिकुर साई चाईबासा की तीरंदाज रीता सेवैया ने कीट केज यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में आयोजित चयन प्रतियोगिता में टॉप स्थान प्राप्त किया था। वर्तमान में रीता सेवैया हरियाणा के सोनीपत नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अभ्यास कर रही है। रीता सेवैया ने बांग्लादेश में वर्ष 2018 में आयोजित 3rd एशियाई आर्चरी चैंपियनशिप में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।